बैजनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को लंका ले जाने के लिए वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोक में शासन करने की शक्ति तो थी। उसने कई देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को भी कैद करके रखा था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी मनोकामना पूरी तो की, पर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा, नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। उधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से यह तीर्थ स्थान का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर शिवलिंग स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं, जिसका नाम बैजनाथ धाम है। लोगों की यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन महीनों में लाखों भक्तजन 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवर लेकर महादेव को जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, यही थी बैजनाथ धाम की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।